हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम सीखने वाले हैं एंट्री मॉडल के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसमें हम एंट्री लेने के तरीके को सीखते हैं। मार्केट में हम किन किन तरीके से एंट्री ले सकते हैं इसका समझते हैं। आईसीटी एसएमसी के तरीके से हम मार्केट में किन किन तरीके से एंट्री ले पाएंगे, उसके लिए पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए एंट्री लेने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है तो आप आराम से अपने लिए एंट्री लेने का तरीका देख सकते हैं। ठीक है। आपको बायस का पता होना चाहिए। अगर आपको बायस का पता है तो आप आराम से ढूंढ पाएंगे कि आपकी मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी और आप किस तरीके से वहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। ओके। आपको ज़रूरत पड़ती है लिक्विडिटी की। अगर आपको लिक्विडिटी का पता है कि लिक्विडिटी किधर किधर बनती है, कहाँ पे लिक्विडिटी हंट होती है, कहाँ पे लिक्विडिटी नहीं आती है, तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं एंट्री मॉडल के जरिए। आप पीवाई के जो जगह होती है, पीवाई जिधर होता है, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं कि पीवाई किधर बनता है। आप पीडीआरएस जो बनते हैं, जो आईसीटी में जो पीडीएस जरूरत होते हैं, जो पीवाई सेम ही चीज़ है, बट आप उनकी तरीके से पता लगा सकते हैं आप कब एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो अब आप मेरे चैनल पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, आराम से आपको सब मिल जाएगा। तो अभी आते हैं एंट्री मॉडल के ऊपर। तो एंट्री मॉडल है क्या? एंट्री मॉडल किन किन जगहों पे यूज़ होता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो, एंट्री मॉडल यूज़ करने के लिए आपको मेनली दो टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। और मेनली वो दो टाइम फ्रेम क्या होते हैं? पहला टाइम फ्रेम होता है आपका हायर टाइम फ्रेम, जिसे जिसे एच टी एफ बोलते हैं। और आपको एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है लोअर टाइम फ्रेम, जो जिसको हम बोलते हैं एल टी एफ। ठीक है। तो जो ये दो टाइम फ्रेम होते हैं, इनके बीच में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं और क्या चीज़ें नहीं देखनी होती हैं, इसको समझते हैं। देखो, तो हायर टाइम फ्रेम का जो यूज़ किया जाता है मार्केट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए, उसके बायस को पता लगाने के लिए किया जाता है। और हमें इस हायर टाइम फ्रेम के अंदर ही हमें पीओआई देखने होते हैं, लिक्विडिटी देखनी होती है, स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है और पीडीआरएस देखने होते हैं। तो अगर ये इन सब चीज़ों के लिए बना है तो लोअर टाइम फ्रेम किसके लिए? लोअर टाइम फ्रेम है एंट्री मॉडल के लिए। सो एच टी एफ को कैसे देखते हैं? देखो, एच टी एफ इन सब चीज़ों के लिए बना है। आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर मैपिंग देखनी है, आपको बायस देखना है, आपको लिक्विडिटी, पीओआई और पीडीआरएस एच टी एफ के लिए हो गया। और लोअर टाइम फ्रेम हो गया आपका एंट्री मॉडल के। बट अब एच टी एफ और एल टी एफ को कैसे हमको यूज़ करना है इसको समझते हैं। अगर एच टी एफ है तो हमें कौन सा एल टी एफ देखना है और कौन सा एल टी एफ है जिसके जिसके अंदर अच्छा से एच टी एफ काम करेगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इधर आते हैं। देखो, आपका जो हायर टाइम फ्रेम है, अगर आप ले रहे हो 1 वीक, ठीक है, अगर आप 1 वीक ले रहे हो तो आपको 1 डे या 4 आवर का यूज़ करना होगा लोअर टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है। अगर आप यूज़ कर रहे हो 1 डे तो आपको 1 आवर का यूज़ करना होगा। अगर आप यूज़ कर रहे हो 4 आवर तो आपको 15 मिनट का यूज़ करना होगा। और अगर आप यूज़ कर रहे हो 1 आवर तो आपको 5 मिनट का यूज़ करना होगा। और अगर आप यूज़ कर रहे हो 15 मिनट तो आप 1 मिनट का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका एच टी एफ और एल टी एफ चलते हैं। आपको हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन करना पड़ता है। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसको हमेशा फिक्स लेके चलो। ऐसा आपको मार्केट को समझना है, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, आपको मार्केट के साथ रिएक्ट करना होता है। तो इसलिए आप इसमें कोई सा भी टाइम फ्रेम को मैच कर सकते हो, बट एक टाइम फ्रेम को लेने का तरीका होता है। जैसे कि ऐसा नहीं कर सकते अगर आपने वीकली टाइम फ्रेम लिया तो आप डायरेक्टली 1 मिनट पे चले जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए एक फिक्स अलाइन करना पड़ता है कि एक टाइम भी फिक्स हो। लाइक ऐसा नहीं कि वो बहुत दूर दूर जा रहा है और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत पास पास आ रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक अगर आप वीकली ले रहे हो तो आप, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर वीकली टाइम फ्रेम लेते हो तो आप डेली भी और 4 आवर दोनों ले सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे समझ रहे हो। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो 1 डे पे अच्छी काम कर रही है या 4 आवर पे काम कर रही है, वो डिपेंड करता है। बट अगर आप उस चीज़ को समझोगे ही नहीं और आप एक फिक्स टाइम पे तरीके से इसको रट लोगे कि हाँ, वीकली के हिसाब से आपको 4 आवर चाहिए, बस इसके हिसाब से कुछ काम नहीं होगा, तो ऐसे आपकी या तो एक एंट्री मिस हो जाएंगी या तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको उसको डायनेमिक तरीके से समझना पड़ेगा कि किस जगह पे क्या काम आएगा, किस जगह पे क्या चीज़ काम नहीं आती है। जैसे कि अगर 15 मिनट के अंदर 1 मिनट का काम करता है तो ठीक है, अगर 15 मिनट के अंदर 1 मिनट का काम नहीं कर रहा है तो 5 मिनट में शिफ्ट हो सकते हो। ऐसे ही अगर 1 आवर के अंदर अगर 5 मिनट का काम नहीं कर रहा है तो 1 आवर के अंदर 15 मिनट पे शिफ्ट हो सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से शिफ्ट होना है, और ये आपको एक्सपीरियंस से आता है कि आपको शिफ्ट कब होना है और कब आपका जो लॉजिक है वही यूज़ करना है। तो अब समझते हैं। जैसे कि वीकली के अंदर हमें 1 डे और 4 आवर में हमें एल में देखना क्या होता है, क्योंकि एच के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया, आप उनको देख सकते हैं। बट आपको एल में क्या देखना है? तो एल में आपको मैं सबसे बेसिक एक एंट्री मॉडल के बारे में सिखाता हूँ। देखो, आपको समझना पड़ेगा इन दोनों को अलाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वो समझते हैं। देखो, जैसे कि ओके, जैसे कि समझो आपका ये 4 आवर का कोई स्ट्रक्चर है, ये 4 आवर का कोई स्ट्रक्चर है आपका।
देखिए 4 आर का स्ट्रक्चर चल रहा है आपका, ठीक है, ये ऐसे 4 आर का स्ट्रक्चर चल रहा है और ये हुआ, ठीक है। तो 4 आर का स्ट्रक्चर चल रहा है और आपको पता है कि यहाँ पे चल रहा है ये 4 आर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने पे था बट इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करा है, और यहाँ पे इसने की है ये इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट कर दी इसने, ये इंड्यूसमेंट कर दिया है, और ये इसका चेंज ऑफ फैक्टर, राइट, और ये ऐसे इसने इसका चेंज ऑफ फैक्टर कर दिया। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ, और इसने यहाँ पे कर दिया इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो बेसिकली इस स्ट्रक्चर को मानते हैं हम, ये 4 आर का स्ट्रक्चर था ये। और अब यहाँ पे एक पीओआई है, जो पीओआई है, ये पीओआई रहा आपका, पीओआई है, और ये 4 आर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल सा आपको इस ये 4 आर के स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर मैपिंग करी आपने 4 आर के स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपने 4 आर के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली, और अब 4 आर के अंदर आपको लोअर टाइम फ्रेम क्या देखना है, ये आपका 4 आर हो गया एच टी एफ, ये आपका हो गया एच टी एफ, ठीक है, ये आपका एच टी एफ हो चुका है। बट आपको अब लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखना है, आपके पास आपका पूरा स्ट्रक्चर मिल चुका है, आपको पता है आपके पास यहाँ पे पीओआई आ चुका है, आपको पता है आपके बायस किधर की तरफ है, अब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखना है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, अब आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, ये हम गए लोअर टाइम फ्रेम, एल टी एफ, ये लोअर टाइम फ्रेम में गए, जो 4 आर का क्या होता है 15 मिनट, तो ये आपका 15 मिनट आ गया। अब सेम चीज़ है, यही सेम चीज़ होगी यहाँ पर भी, ऐसे सेम चीज़ यहीं पे होगी, सेम ऐसे ही चलेगा। अब लोअर टाइम फ्रेम में क्या होगा, जो ये स्ट्रक्चर है आपका, ये बहुत, अब ये लोअर टाइम फ्रेम पे है तो ये ऐसे थोड़ी होगा, इसके अंदर बहुत सारे स्विंग्स बनेंगे छोटे छोटे, ऐसे स्विंग्स बनते जाएंगे, स्विंग्स बनते जाएंगे, स्विंग्स बनते जाएंगे, और ये ऐसे पहुंच जाएगा। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा ईजी वे में समझा देता हूँ। ओके, समझो। तो आपका जो ये पी वाई था ये तो सेम इधर ही रहेगा, ठीक है, ये पी वाई आपका सेम इधर ही रहेगा आपका ऐसे। बट जो आप ये 4 आर का स्ट्रक्चर के अंदर आप ऐसे जा रहे थे ऐसे, ये अब 1 आवर के अंदर आएंगे या फिर हम 15 मिनट के अंदर जाएंगे, तो ये ऐसे ऐसे माइक्रो माइक्रो स्विंग्स बनने लग जाएंगे, छोटे छोटे। और जब आप इस पे जाओगे तो आपको, जब यहाँ पे आप पहुंचते हो तो आपको देखना क्या होता है, देखो इसके अंदर आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री लोगे कुछ ऐसे, ये पी वाई बड़ा भी हो सकता है ऐसे करके, ऐसे एंट्री लोगे ऐसे, यहाँ पे विदाउट कन्फर्मेशन के अंदर एंट्री ले सकते हो, और टारगेट होगा आपका लिक्विडिटी, नेक्स्ट लिक्विडिटी जो हंट होनी रह गई थी, और आपका सिंपल से यहाँ पे टारगेट होगा और ऐसे आपका चला जाएगा, राइट। ये आपकी सिंपल एंट्री होती है 4 आर के अंदर। बट यहाँ पे पहली बात तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, 4 आर का स्ट्रक्चर जाओगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा, और दूसरी बात आपको विदाउट कंफर्मेशन के अंदर एंट्री मिलती है, और जब आप विदाउट कंफर्मेशन के अंदर एंट्री लेते हो तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम एल में जाकर हम देखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर हम देखते हैं कि वहाँ पे कंफर्मेशन देखते हैं कि वो चीज़ होती है, और कंफर्मेशन को ही हम एंट्री मॉडल कहते हैं, जो हमें बताता है कि हाँ एंट्री होने के चांसेस अब यहाँ पे हैं। तो इसको देखते कैसे हैं, सेम ये 4 आर का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या, बट यही चीज़ हमें जो 15 मिनट के अंदर है ऐसी दिखेगी, राइट। अब 15 मिनट के अंदर क्या होता है, देखो हमें जो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है बड़े टाइम फ्रेम पे करनी होती है, छोटे टाइम फ्रेम पे सिर्फ और सिर्फ हमें स्विंग्स देखने होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं सिंपल स्ट्रक्चर को। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको बड़े लेवल पे स्ट्रक्चर मैपिंग करने की जरूरत नहीं होती है, 4 आर के अंदर आपको इतने बड़े लेवल पे स्ट्रक्चर मैपिंग ना भी करो तो भी चल जाएगा। सिंपल जस्ट पीओआई देखो, लिक्विडिटी देखो, बायस देखो, अगर वो पीओआई लिक्विडिटी आपकी बायस की डायरेक्शन में है तो वो आपको मूव देंगे। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है लोअर टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई पीवाई मिला, लोअर टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करी, स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद आपको पता चला कि वहाँ पे आपका एंट्री मॉडल बन रहा है, आप एंट्री ले सकते हो। बट ये नहीं है कि आप दोनों टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करो, कर सकते हो बट मेनली आपको बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करने की जरूरत नहीं होती है अगर आपके बायस सही होते हैं तो। अगर मेरे बायस यहाँ पे सही हैं, अगर इसको यहाँ से नीचे गिरना है तो उसको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इसको अपने सिग्नल्स देने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें मुझे इन्फॉर्म करनी पड़ेंगी मार्केट को कि जो मेरे को एंट्री लग पाए। हमें देखना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर जो होते हैं वो कहाँ पे एंट्री करते हैं और वो एंट्री करने पे कैसे तरीके से मार्केट को मूव करते हैं। ओके, तो अब 4 आवर के अंदर ये टैप हुआ, 15 मिनट के अंदर यहाँ पे टैप हो चुका है, सेम चीज चल रही है दोनों के अंदर, बट अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे दो चीजें काम में आती हैं, पहला पहला आपका एमएसएस, ठीक है, और दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब एमएसएस और डिस्प्लेसमेंट है क्या, पहले तो इसको समझते हैं जो लोअर टाइम फ्रेम में आपको देखना पड़ता है। देखो मार्केट में दो तरीके के मूव होते हैं, एक होता है हेल्दी मूव, एक होता है अनहेल्दी मूव। हेल्दी मूव क्या होता है, जब मार्केट अपने सब कुछ चीज़ों को फिल करती हुई जा रही है, अच्छे से भरती हुई जा रही है, जो चीज़ उसको चाहिए वो चीज़ करते हुए एकदम हेल्दी मूव दे रही है, इस तरीके से, इस तरीके से, ये होता है मार्केट का हेल्दी मूव, जो हमें क्लियरली समझ में आता है कि हाँ। बट अनहेल्दी मूव कैसे होते हैं, जो सीधे ऐसे मार्केट ने एक बड़ा सा स्पाइक दे दी,
ठीक है, फिर वो एकदम से वापस नीचे आ गई। ये अनहेल्दी मूव होते हैं, ये बड़े प्लेयर के तरीके से लाए जाते हैं, ठीक है। ये कोई नॉर्मल प्लेयर, नॉर्मल नॉर्मल इंसान नहीं ला सकता है, ठीक है। ये छोटे मोटे मूव ऐसे नहीं आ सकते हैं, इसके लिए बड़े प्लेयर चाहिए, ब्लू व्हेल चाहिए जो बड़ी बड़ी तरीके से मूव दे पाए, ठीक है। ये कुछ ऐसे सिग्नल्स देते हैं जैसे कि एफवीजी। अब एफवीजी होता है क्या, देखो, एक कैंडल बनी तो ऐसे जो तीन कैंडल के बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, देखो ये ऐसी कैंडल थी, तो तीनों कैंडल्स अपने मस्त चल रही थी और तीनों कैंडल्स के बीच में हम देख सकते हैं एक गैप बना। कैसे, यहाँ से ये वाला गैप। तो जब ये बनता है, कौन सा, अपोजिट डायरेक्शन में, मार्केट के जो पीओआई को टैप करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जब बनता है तो इसी को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब ये कैसे दिखता है, देखो, जैसे कि मार्केट टैप करके ऊपर गया था, मार्केट टैप करके ऊपर गया है, एंड यहाँ पे जब इसने नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया लाइक दिस, तो यहाँ पे जब ये नीचे आया और इसने इधर नीचे की तरफ मोमेंटम दी, ये जो पूरा का पूरा मोमेंटम थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इसमें बन गया एफवीजी। एफवीजी कैसे, लाइक दिस, ऐसे। और यहाँ पे इस और इसके बीच में बना दिया एफवीजी, और ये बन गया आपका फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया ऐसे, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी, और आपका ये डिस्प्लेसमेंट। अब ये बात होती है कि डिस्प्लेसमेंट तो हो गई, अपनी पहली चीज तो टिक हो चुकी है, ओके, ये हमने टिक कर दिया, ये चीज अपनी टिक हो गई। अब एमएसएस क्या चीज है, ये हो गया। अब एमएसएस क्या चीज है, एमएसएस देखो क्या है, एमएसएस होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसको कैसे बोलते हैं, देखो, अगर मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रही है तो अब आप इसको भी ऐसे मार्क करने लग जाओ, लाइक दिस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। ऐसे अगर आप इसको मार्क करने लग जाओगे, ऐसे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे तो होता नहीं है, इसको आपको कैसे होता है, इंड्यूसमेंट की तरीके से, इंड्यूसमेंट इस मिल नहीं लेना किसी भी जगह पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर कर ही नहीं सकते, बट हमें इसको जब एंट्री ले रहे हैं तो हमें इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको हमें, इस जो स्विंग होता है जिसको हम इंड्यूसमेंट कंसिडर करते हैं कि इंड्यूसमेंट होने वाली है जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, बट एंट्री लेने के टाइम पर हमें इसे इंड्यूसमेंट नहीं समझना है, ये हमारा होगा एमएसएस। ये एरिया अपना एमएसएस हो जाता है, जहाँ पे कोई भी स्विंग ब्रेक होता है, फर्स्ट जो भी स्विंग ब्रेक होगा वो अपना एमएसएस होगा। और एमएसएस होने के बाद जो एमएसएस से लेकर, अगर अब देखो एमएसएस बना, आपका सिंपल सा है, देखो एमएसएस बना, एमएसएस यही क्यों बना, ये क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं बना, फर्स्ट जो भी स्विंग जो सबसे पास का होगा पीवाई टैप करने के बाद, वो आपका एमएसएस होता है। ये एमएसएस हो गया। अब आपको देखना है कि जब इसने एमएसएस कर दिया तो आपको दो चीजें देखनी पड़ती हैं एमएसएस होने के बाद। या तो आप देख सकते हो कि ये ऐसे करके एक इंड्यूसमेंट बना दे, इंड्यूसमेंट से लेकर, मतलब इस इंड्यूसमेंट के इस पॉइंट से लेकर, इंड्यूसमेंट होने के बाद यहाँ पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भी पहला पीवाई होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा, आप वहां से एंट्री ले सकते हो। और जो भी एक्सट्रीम का लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होगा वहां से एंट्री ले सकते हो। दो तरीके हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे सिंपल, अगर वो एमएसएस करता है, अगर एमएसएस हुआ और डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर गया, तो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले सकते हो नेक्स्ट लिक्विडिटी तक। तो नेक्स्ट लिक्विडिटी जब आपकी टारगेट हो जाएगी, आप आगे इसी चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब इसको करते कैसे हैं, देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है आपको इसमें देखना क्या है, आपको इसमें मेनली देखना है सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग करता है तो अच्छी बात है, वैलिड बात है और अच्छी बात है। अगर बॉडी क्लोजिंग नहीं भी करता है तो भी चलेगा, बट ये है, एमएसएस में सबसे अच्छा ये रहेगा कि वो उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर दे, राइट। लाइक यहाँ पे ऐसे बॉडी क्लोज करे तो सबसे अच्छा रहेगा, ऐसे बॉडी क्लोज कर देगा तो अच्छा काम करेगा। अगर बॉडी क्लोज नहीं भी करता है, विक देता है, तो थोड़ा रिस्की होती है ट्रेड, बट काम कर जाती है, लाइक वो चल जाती है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है, बट हाँ रिस्की ट्रेड होती है, बॉडी क्लोजिंग जरूरी है। सो इसको देखते कैसे हैं, इसको करते कैसे हैं वो समझते हैं, देखो। जैसे मैंने कहा था, अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करने गए, ये वन वन डे का चार्ट है गोल्ड का, आप अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करने गए तो आपकी तो कभी ट्रेड ही नहीं मिलने वाली, गॉट इट। देख रहे हो, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करने गए तो एक यहाँ बनी थी, उसके बाद से मे बी यहाँ बन जाए, ठीक है, एक यहाँ बनी है, और फिर एक, मतलब कितने दिन अगर आप देखोगे ट्रेड ही नहीं मिलने वाली आपको। तो इसलिए जो आपके बायस है, आपको पता है मार्केट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाने वाली है, आपको पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, तो आप उसी बायस के हिसाब से अपने पीवाई को, लिक्विडिटी को मार्क करके आराम से एंट्री बना सकते हो, अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पे, जब अपना एंट्री मॉड्यूल होता है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, और ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड यहाँ से मार्केट ने अपसाइड रैली दी, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये एफवीजी था, मार्केट इसको टैप किया, डाउन साइड रैली दी। ओके, यहाँ पर अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे टैप किया इसने, अगेन अपसाइड रैली दी। और यहाँ पे अगेन, अब यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है जो टैप हुआ है, और मार्केट अगेन डाउन साइड रैली दे रहा है,
कहाँ तक दे सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक दे सकता है। लाइक इस तरीके से आप सिंपली इसे लेके चल रहे हो, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो हमें इसे नीचे तक आने को मिलेगा। बट या, तो अभी देखते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं सबसे पहले इसका। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, अब हम ये डेली टाइम फ्रेम पे हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखना है, कौन से लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, अगर हम डेली पर है तो। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर हैं तो हम कौन से टाइम फ्रेम पे जाएंगे, या 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर को टैप कर दिया है, ये देख सकते हैं पूरा ऑर्डर फ्लो था जिसने लिया था। और देख सकते हैं यहाँ पर, अब देखो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, यहाँ पे कर सकते हो स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग करी, अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे, लाइक ऐसे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये आपका हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हुआ आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और यही सेम चीज़ अगर दोबारा करते, ये हुई आपकी इंड्यूसमेंट, ये आपकी इंड्यूसमेंट हुई, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और आपको क्या बोला था, नॉर्मली स्ट्रक्चर मैपिंग का सिखा जाता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इंड्यूसमेंट हुई, इंड्यूसमेंट के बाद जो ऊपर वाला पी वाई होता है उससे आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ से एंट्री हुई और आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका टारगेट होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका वहाँ पर आकर लॉस। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को या एफवीजी को नहीं देखा और आपने उसके हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करी। जब आपके पीवाई आते हैं तो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग बदलनी चाहिए, आप वहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर सकते नॉर्मल वाली। तो अब क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे ये नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पे क्या चलेगा, जैसे ही इसने टैप करा इसको, अब हमारे ये जो पहला स्विंग जो होगा सबसे पास का, अब इसने जैसे इसको टैप करा, जो हमारा सबसे पास का स्विंग होगा वो अब इंड्यूसमेंट नहीं होगा, अब यही चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। अब यही जब चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं एमएसएस, तो यहाँ पे आपका हो चुका है ये एमएसएस, ठीक है। अब एमएसएस होने के बाद आपको दो चीज देखनी थी जो मैंने बताया था, या तो आप देख सकते हो इंड्यूसमेंट एमएसएस होने के बाद, या फिर अगर आपको इंड्यूसमेंट नहीं दिख रही है तो आप डायरेक्टली उसके एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले सकते हो। ओके, अब यहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेने के बाद आपको पहले तो चीज़ तो समझनी पड़ेगी, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे आपको देखना क्या होता है, ठीक है। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना, जैसे कि यहाँ पे आपका पहला एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ये बना, और यहाँ से आपको अब बोलोगे आपको यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री लेते तो आपका लॉस हो जाता है, राइट, लॉस हो जाता है, बिल्कुल सही कहा, आपका लॉस हो जाता है ऐसे। बट अब आप देखोगे यहाँ पे अगर आप ऐसे एंट्री लेते आपका लॉस होता है, ठीक है, आपका लॉस होता है, मान लिया, ठीक। बट अगर आप दोबारा से यहाँ पर ये जो बना, ये यहाँ एंट्री लेते तो उसके बाद से मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आई है। सो अब आपने यहाँ पे क्या गलती करी और यहाँ पे क्या चीज़ सही थी और यहाँ पे आपने क्यों गलती करी, इस चीज़ को समझते हैं। देखो इसके लिए आपकी मेन चीज़ काम में आती है थ्री कैंडल स्विंग। अब थ्री कैंडल स्विंग है क्या, इसको समझते हैं। देखो तो मार्केट को जब भी अपना स्ट्रक्चर चेंज करना होता है, अपने डायरेक्शन को बदलना होता है, वो यूज करती है थ्री कैंडल स्विंग। अब थ्री कैंडल स्विंग है क्या, नाम से समझ में आ रहा है कोई थ्री कैंडल का स्विंग होगा, पर थ्री कैंडल का स्विंग का मतलब ये नहीं कि आपको तीन कैंडल ही देखनी होगी हमेशा, नहीं। ऐसा हो सकता है कि एक मदर कैंडल के अंदर बहुत सारी इनसाइडर कैंडल हो, तो इसलिए इसको एक एज ए लॉजिक की तरह समझना है कि ये है क्या, समझो थ्री कैंडल स्विंग है क्या। ओके, मतलब कोई भी आपका पीवाई था, ठीक है, कोई भी आपका पीवाई था, उस पीवाई पे टैप करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे या फिर उसी टाइम फ्रेम पे अगर वो थ्री कैंडल स्विंग बनाती है, लाइक पहली कैंडल, इसको कलर चेंज कर देते हैं, पहली कैंडल, ठीक है, दूसरी कैंडल, ठीक है, तीसरी कैंडल, ठीक है। अब तीन कैंडल बनी और चौथी कैंडल होती है एक्सपेंशन, जहां से आता है रियल मूव, ये। तो ये तीन कैंडल ने करा क्या है, ऐसे जैसे चौथी कैंडल ने एकदम से एक्सपेंशन दिया, ये फोर्थ कैंडल एकदम एक्सपेंशन क्यों देती है, तो इस चीज को समझते हैं पहले तो। देखो थ्री कैंडल स्विंग कुछ नहीं है, यही एमएसएस है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने बोला ना, मार्केट में आपको चीजें याद नहीं करनी कि ऐसे पे ऐसा होगा, वैसे पे वैसा होगा, जैसे आपने यहाँ पे याद कर रखा था, एम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा, पहला ऑर्डर ब्लॉक एंट्री एंड एंट्री होगा, सिंपल। ये नहीं करना है, आपको समझना है मार्केट के बिहेवियर को। जितना मार्केट का बिहेवियर को आप समझोगे उतना आप उससे अडेप्ट कर पाओगे, उसको किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, इस चीज को समझो, ठीक है। लॉजिक सिंपल है। थ्री कैंडल स्विंग है क्या, थ्री कैंडल स्विंग है मार्केट में किस तरीके से जो रिवर्सल आता है उसमें कैंडल कैसे मार्केट बिहेव करती है, उसे कैंडल को किस तरीके से समझते हैं वो समझो। इसी को सीआरटी भी कहते हैं, सीआरटी भी इस तरीके से काम करती है बट थोड़ा सा अलग है। ओके, देखो सबसे पहले मार्केट की ये कैंडल समझते हैं, जिसने टैप करा। अब हमको पता है कि मार्केट में कोई चीज़ अगर पीओआई पे टैप करती है, ये पीओआई है, लाइक ये पीओआई था, पीओआई पे टैप करती है तो हम क्या करते थे, पीओआई पे टैप होने के बाद पहले देखना था हमें स्विंग ब्रेक हो जाए, ठीक है, स्विंग ब्रेक हो जाए तो उसके बाद नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी से डायरेक्टली फिर एक्सपेंशन आएगा, वो आएगा, यही तो इसे बोलते हैं
थ्री कैंडल स्विंग को। मार्केट ने पहली कैंडल टैप करी, सेकंड कैंडल वहां पे उसको एक्सपेंशन देके स्विंग को ब्रेक करे, थर्ड कैंडल उसका लास्ट पीओआई लेने आए, चौथी कैंडल एक्सपेंशन कर देगी। यही है सिंपल सा लॉजिक। अब इसमें दो तीन चीजें चेंज हो जाती हैं, लाइक ये भी ना करे बट इसने नीचे के विक लेकर इसको बड़ा कर दिया, स्विंग बना दिया, लाइक ऐसे करके, लेकिन इसने ऐसे करके इसको स्विंग बना दिया, तो अगली थर्ड कैंडल अपने आप एक्सपेंशन दे देगी। अब वो तीन कैंडल के अंदर ही हो जाएगा कई बार, या फिर दो कैंडल में भी हो सकता है, वो चार कैंडल लग जाए, पांच कैंडल लग जाए, कितनी भी कैंडल लग जाए, उससे मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि उसको पीआई पे टैप करके अपना स्विंग ब्रेक करना है, जो मेजर स्विंग होता है, और मेजर स्विंग को ब्रेक करने के बाद उसको या तो फिर अपने पास की पीआई को टैप करके जाना है, या तो फिर अपने लास्ट के पीआई को टैप करके जाएगी। अगर ये लो प्रोटेक्टेड है तो, अगर नहीं होगा तो ऊपर की तरफ मूव आएगा एंड जस्ट उसके बाद रिवर्सल हो जाएगा, अगर ये आपका बायस गलत हुआ तो इस चीज को कहते हैं थ्री कैंडल स्विंग। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही आपने इस एफवीजी ऑर्डर बुक को बनाया था और यहाँ पे टैप करके इसने डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, अब डायरेक्टली ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये आपका था ही नहीं, और लेकिन वहां पे आपको थ्री कैंडल स्विंग देखना है अपने पीवाई पे, आपको यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग देख के ले सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे रिस्की है ना, आपको एमएसएस देखना है, एमएसएस के बाद आपको यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग देखना है अगर बनता है तो। अगर यहाँ पे देखो बना, डायरेक्टली ब्रेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी पीवाई टैप थे, यहाँ पे ऑलरेडी टैप था, तो आप वेट करो। इसने दोबारा अब ये क्या किया, यहाँ पे अब इसने क्या कर दिया, ये किया इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे अपनी ये क्या थी, ये हुई अपनी इंड्यूसमेंट, जो अब तक हुई नहीं थी, और ये हुई यहाँ पे इंड्यूसमेंट, ठीक है, यहाँ पे हुई इंड्यूसमेंट। और लाइक क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पीवाई नहीं बचा सिवाय इसके, एक एफवीजी, एक एफवीजी, राइट, ये थ्री कैंडल्स के बीच का एफवीजी, और एफवीजी के जस्ट नीचे वाली कैंडल बन जाती है आपकी ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। तो अब जैसे ही एफवीजी पे टैप हुआ, जैसे ही एफवीजी पे टैप हुआ, पहली कैंडल, ठीक है, सेकंड कैंडल नीचे गई, ठीक है, और थर्ड कैंडल यहाँ पे आई, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर स्टिल यहाँ पे इसका लोअर, ठीक है, ये लोअर, ये लो है इसका, ठीक है। अब इस लो को क्या करा इसने, ऑर्डर ब्लॉक ने टैप कर दिया, ओके, इसके बाद देख सकते हैं अगर सही होगा तो उसका लो भी नहीं लेंगे, लास्ट की इस लो के पीवाई को टैप करा, थ्री कैंडल स्विंग ऑलरेडी बना दिया था, चाहे तो यहाँ से एंट्री लेते हैं या फिर यहाँ से जब यहाँ पे दोबारा से इसके ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, लोअर टाइम फ्रेम पे और जाके आप इसको रिफाइन कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि यहाँ तक ही रखो सिंपल। तो यहाँ पे सिंपल ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग बन गया था ऑलरेडी, लास्ट के पीआई को टैप करने आया, चाहे तो यहाँ से एंट्री होती, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक होता, और टारगेट क्या होता, टारगेट क्या होता है, टारगेट क्या होता है, या तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का हाई, जो होता है मेन लिक्विडिटी, फर्स्ट लिक्विडिटी जो आपका टारगेट है, यहाँ तक क्या की पहली लिक्विडिटी होती है। और अगर ये लिक्विडिटी नहीं है तो आप डायरेक्टली जो 4 आवर का आपने स्ट्रक्चर बनाया था, मतलब डेली का, डेली का स्ट्रक्चर था, और डेली के स्ट्रक्चर में आपके जो पहले पहले स्विंग्स होते हैं वो आपका टारगेट होगा, लाइक जो ये है, इसे हटा दें, ये आपका मेजर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, ये डायरेक्टली यहाँ से ये ट्रेड यहाँ तक खिंच जाती है, आपका एफवीजी यहाँ टारगेट हो गया, लाइक पीवाई टू पीवाई, पीवाई से उठाया तो पीवाई से गिरेगा, पीवाई से उठाया तो पीवाई से गिरेगा, आपका यहाँ पे सिंपल टारगेट होता ही है। अब 1 आवर के अंदर जाते हैं, और अब देखो, अब यहाँ तक इसने खिचर पिचर कर ली, लाइक थ्री कैंडल बना ली यहाँ पे शांति से। अब देखो अब एक बार दिखाता हूँ, देखें दोबारा से, इसने यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग बना लिया, देखो ये पीवाई है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये तीन कैंडल बना थी, और चौथी कैंडल से एक्सपेंशन आया, उस एक्सपेंशन के बाद दोबारा से यहाँ पे पीवाई था, ठीक है, ये पीवाई था, तो यहाँ से अगेन 1 2 3, थर्ड कैंडल, फिर एक्सपेंशन आया, बट यहाँ पे तो जो बायस अपने अप डायरेक्शन पे है, तो जो यहाँ का थ्री कैंडल स्विंग था वो टूट गया, और जो ये वाला थ्री कैंडल स्विंग था इसका लास्ट को ऑर्डर ब्लॉक को एफवीजी को टैप किया एंड अपसाइड रेडी दी, और ये पूरा का पूरा काम कर गया। यहाँ की कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से मोमेंटम आई, और यही हमने पकड़ा और पूरा मोमेंटम कैप्चर करा, ये। और जब फोर्थ कैंडल का एक्सपेंशन आता है, फोर्थ कैंडल का, तब आप एंट्री नहीं ले सकते एमएसएस से, आपको डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी देख के डायरेक्टली एंट्री लेनी पड़ेगी जो वहाँ पे होती है, या एफवीजी से एंट्री मिल जाए, आप यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। अब देखो जैसे यहाँ से एंट्री होने के बाद इसने एक बार भी मौका नहीं दिया कि सिंपल ऐसे कोई स्ट्रक्चर बन, डायरेक्टली अपसाइड ऐसे ले ली है। ऐसी सेम चीज़ यहाँ पे पीओआई पे आया, ये इधर आने के बाद यहाँ पे अब 1 आवर का स्ट्रक्चर है, तो 1 आवर के अंदर यहाँ पे ये पहले क्या हुआ, हमको पता है पहले स्विंग टैप होती साथ जो पहला स्विंग होगा वो हमारा क्या होगा, एमएसएस, तो पहले यही रहा, ये अपना क्या हो गया, एमएसएस। अब आप बोलोगे इतना छोटा सा, हाँ इतना छोटा सा भी काम करेगा,
इतना छोटा सा भी एमएसएस काम करेगा, बहुत छोटा सा, बट हाँ एमएसएस हुआ। एमएसएस होने के बाद क्या बोला था कि इंड्यूसमेंट ले, इंड्यूसमेंट ये रही, छोटी सी इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट ली, राइट। ये आपका इस वाले का एग्जाम्पल में इसके ऊपर देखो, गौर से देखो, ये और कोई इस स्विंग के अंदर कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है एमएसएस होने के बाद, यही एक इंड्यूसमेंट है जिसने इसको ले लिया, ये इंड्यूसमेंट ली, ये इंड्यूसमेंट ली। इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका जो पीवाई क्या था, ये एफवीजी, एफवीजी। अब देखो एफवीजी ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ठीक है, तो जब मिटिगेटेड एफवीजी होते हैं तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, लाइक वो मिटिगेशन वाला पार्ट काट दो और इतना जो बचेगा ये आपका एफवीजी है, ये भी काम कर जाएगा। और इसके बाद आपका ये ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक। तो आपके एफवीजी को सीधे टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे क्या बनाई, एक दो तीन, थ्री कैंडल स्विंग बनाया, तो थ्री कैंडल स्विंग के इधर ही आप एंट्री ले सकते हो। आपका ये टारगेट है और आपका कहाँ तक की एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ से आपने लिया है तो आपको पता है कि यार ये जो है इसका लास्ट पीआई लेने आएगा, लास्ट पीआई कौन सा है, अब आपके लास्ट पीआई दो होंगे, पहला ये रहा, पहला लास्ट पीआई ये रहा, ठीक है, और दूसरा लास्ट पीआई ये रहा, ये। तो कौन से लास्ट पीआई को लेने आ रहा है, आप वहां पे लास्ट पीआई रख लो, जैसे ये था पहले का, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे आपका लास्ट पीआई टैप हुआ, बस। आपको लास्ट वाले पे टैप नहीं करा, उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर यहाँ तक लेने पे आता तो फिर वही मार्केट को एफवीजी बनाने का मौका नहीं मिलता बड़े टाइम फ्रेम पे, लाइक डेली टाइम फ्रेम पे। देखो, दिख रहा है, फिर उसको डेली टाइम फ्रेम पे एफवीजी बनाने का मौका नहीं मिलता। अगर ये सबको लेने आ जाएगा तो इसको छूटेगा ही नहीं कुछ, इसलिए आपको देखना पड़ता है कि यहाँ के मार्केट कौन से पेयर को ले रही है, फर्स्ट पेयर टारगेट रखो, अगर वहां से रिवर्स करता है तो अपसाइड रैली दे देगा। और यहाँ पे इधर भी एंट्री मिल गई, इधर भी एंट्री मिल गई, सिंपल पीआई को देखकर, तो पूरा के अंदर देख सकते हैं ये रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक, और ये रहा, ठीक है। ब्रेक कर दे तो वो काम अलग है, ब्रेक करने के बाद गिरे तो उसको छोड़ दो, वो फिर ऊपर से लिक्विडिटी लेके जाएगा, मतलब ऑर्डर ब्लॉक की। बट जैसे कि ये रहा ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ से इसको उठना था, ठीक है, तो अब 4 आवर का स्ट्रक्चर है या 1 आवर का, मान लेते हैं 1 आवर का है, तो 1 आवर के अंदर यहाँ पे इसको रिफाइन कर देंगे कि 1 आवर के अंदर यहाँ पे नहीं है, ये रहा 1 आवर का, चलो ये मिल गया, ठीक है। ये रहा 1 आवर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब साइड में डायरेक्शन दे रहा है, ये टैप किया, अब हम 1 आवर के अंदर तो कहाँ जाएंगे, 5 मिनट के अंदर जाएंगे। 1 आवर को टैप करने के बाद 5 मिनट के अंदर पहला स्विंग जहाँ ब्रेक हुआ, पहला स्विंग किधर ब्रेक हुआ, देखो क्या मस्त एंट्री मिली, पहला स्विंग टैप करते साथ ये ब्रेक हुआ, ये हुआ पहला स्विंग ब्रेक, ये हुआ इसका एमएसएस। एमएसएस होने के बाद ये इसकी इंड्यूसमेंट हो गई, ये इंटरनल इंड्यूसमेंट है, ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हो, इंड्यूसमेंट नहीं है मतलब वही वाली, अब सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। एमएसएस हुआ, डायरेक्टली एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक टैप, जो यहाँ टैप नहीं हुआ है देखो रह गया, तो ये आपको मार्केट ऐसे पेशेंस के साथ वेट करेगी। अब आप सोचो पूरा का पूरा आपको मौका नहीं मिला, ठीक है, पूरा का पूरा मौका नहीं मिला, आपको वापस आके मार्केट ने मौका दिया। अब आप सोचो इतना, कितनी कितनी मिनट है, ये देखो ये आपकी मिनट हो गई यहाँ से लेके जो आपको मौका छूटा है यहाँ तक, टोटल 14 घंटे, 14 आवर आपको मार्केट ने, लाइक 15 ही हो गए, 15 घंटे सिर्फ मार्केट ने आपको वेट कराया, पूरे टाइम वेट कराया अच्छे से। और वेट कराने के बाद आपको फिर रैली दी है अपसाइड की। अब रैली पे भी देखो क्या हुआ है, देखो अब जब एक चीज और है, अब मल्टीपल जब लिक्विडिटी बन जाती है, ठीक है, अगर वो उसको जाना होता है डायरेक्टली मार्केट ऊपर चली जाती है, राइट, बट अगर यहाँ से छूट के जा रही है, ठीक है, तो थोड़ा वेट करो। एक ऐसा नहीं कि यहाँ से डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो, आपको डिस्प्लेसमेंट का वेट करना पड़ता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे देखो दोनों चीज हुई, राइट, दोनों चीज हुई, यहाँ पे टैप किया, थ्री कैंडल स्विंग बनाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुई, इसके बाद ही ब्रेक करा। अब देखो एक चीज है, इधर आप थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस आएगा तो चलेगा, अब मार्केट ने लाइक वो चीज ऑलरेडी जो चीज होनी थी वो चीज दे दी, ठीक है, तो अब उसको अगर दोबारा वो चीज करनी है, दोबारा वो चीज करनी है, तो उसको फ्यूल चाहिए। अब मार्केट किस पे चलती है, लिक्विडिटी पे, तो अगर वो उस चीज को फ्यूल ही नहीं लेगी, इसलिए मार्केट ने इसका लोएस्ट स्विंग को भी स्वीप करा। तो वेट करना, अब यहाँ पे लोएस्ट स्विंग की भी लिक्विडिटी ली, उसके बाद जाकर उसको इतनी पावर आई कि उसने दोबारा से एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाए। तो आप अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी विन टैप हुए चले जाए, तो प्रेफर करो कि वो जब दोबारा आता है तो उस जगह पर आपको सीधे डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वो डायरेक्ट एंट्री लेने वाला पार्ट पहले से था। अगर वो छूटा है तो, और जो लाइक यहाँ पे रिटेलर थे जो भी लाइक नॉर्मल थे, वो क्या सोचते कि देखो ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन टूटी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, लाइक ये ब्रेकआउट हुआ, राइट, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, लोग यहाँ पे एंट्री लेने लग जाएंगे इस तरीके से। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ का ऐसे रखे और नीचे का टक्कर टारगेट छोड़ देंगे ऐसे, कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है, ये टारगेट पे छोड़ देंगे। बट जो स्मार्ट मनी है वो जानता है, उसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ पे नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके स्वीप करके लिक्विडिटी जनरेट करके डायरेक्टली अपसाइड मूव दिया। इसलिए
अब यहाँ पे इधर इधर भी मूव आ जाता है, ठीक है, बट अब देखो पीओई तो इतना बड़ा है ना, पीओई तो इतना बड़ा है, तो वो मूव तो कहीं से आ सकता है, इसलिए अगर उसको देना होता तो यहीं से दे देता, बट यहाँ पे अगर उसने स्वीप करा है तो स्वीप करने के बाद यहाँ पे 3 कैंडलस्टिक का वेट करना है। ओके, 1 2 3 और फोर्थ कैंडल ने नीचे का पीओई लिया, यहाँ से एंट्री होती, यहाँ पे एसएल होता, एंड यहाँ पे अब पूरी की पूरी लिक्विडिटी यहाँ तक की जो स्विंग हाई है आप उसको मान सकते, यहाँ तक फुल इसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ऐसे इजीली आपका टारगेट अचीव होता आपको दिखता, बल्कि और ऊपर तक गया है वो बात अलग है, बट हम जो मीन लेग स्विंग पास का है वो कंसिडर करेंगे ना, ऐसे। तो 1 आवर के अंदर एंट्री ली, 5 मिनट के अंदर सिंपल सा स्ट्रक्चर मैपिंग, और वो चीज़ खराब हो जाती है क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर दी है, तो वो फिर लिक्विडिटी को अगर जनरेट कर रहा है तो उसको तो हंट करेगा, और फिर उसको फ्यूल चाहिए जहाँ से वो उठे, तो वो उस चीज़ को भी हंट करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ का ऐसे लगते हैं, ऐसे यहाँ से एंट्री होती है, बट वही चीज़ है, यहाँ से एंट्री लेने से अच्छा है एक कंफर्मेशन मिल जाए तो और अच्छा होता है। ये 1 आवर के अंदर हो गया। अब सेम चीज़ आप 15 मिनट के अंदर देख सकते हो, लाइक छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको बोलूँगा मत ही करना, 15 मिनट के अंदर भी सेम चीज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ यहाँ कर रहे हो वहीं हर जगह करोगे, बट ये है कि सेफ्टी रखो, लाइक अब जो हायर टाइम फ्रेम है वही प्रॉफिटेबल बनाते हैं, ठीक है। देखो ये तो करंटली अभी लेके दिखाइए, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर बना, ये अभी लाइव चल रही है, इसको समझाता हूँ, इसको लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये था 15 मिनट के अंदर, ये ऑर्डर ब्लॉक एफ पहला पहला, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो ले सकते हो पूरा पूरा चाहो तो, ये वाला, ये 15 मिनट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफ ये हुआ, ठीक है। ये नहीं तो ये वाला भी ले सकते हो, बट ये वाला मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अब जाएंगे 1 मिनट के अंदर, ये 15 मिनट के बाद 1 मिनट में गए, पहला स्विंग क्या हो गया अपना, सिंपल सा एमएसएस, राइट। ये भी कंसिडर कर सकते हो, बट पास का ही जो होता है तो वही रखो, फिर एंट्री मिस होती है। ये हो गया आपका एमएसएस, एमएसएस होने के बाद लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जो होगा, या तो उसको टैप करेगा या तो फिर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी टैप था, तो इसके बाद उठा भी तो ये इंड्यूसमेंट, एंड ये लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी टैप, ये ओ बी आपका 1 मिनट का, ठीक है, बाय साइड ओ बी, डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री, ये एस एल, इसका सिंपल, और आपका टारगेट 15 मिनट का जो स्विंग हाई है, जो 15 मिनट का आपका स्विंग हाई था, ये आपका टारगेट हो गया, और डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये अचीव होता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट। उसके बाद ये नीचे भी आया है, स्टिल ये वर्किंग है, ये देखो पूरा का पूरा नीचे दोबारा आया, क्यों आया, क्योंकि इसको दोबारा से यहाँ से दोबारा से वही चीज़ फॉल करी, वापस नीचे आई, और दोबारा से इसका लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक लेने आया ये 1 मिनट का, यहाँ पे लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक लेके दोबारा गया है। अब 5 मिनट पे दिखाऊं, देखिए 15 मिनट पे दिखाऊं, अब देखो अगर आप पे ये वो चीज़ 15 मिनट का था, और जैसे बताया कि अगर आपका 1 मिनट पे नहीं हो रहा तो 5 मिनट पे देख लो, वही चीज़ 5 मिनट पे भी हो जाएगी सेम चीज़। अगर नहीं हुई तो अब देखो यहाँ पे, अब इसका एमएसएस बढ़ गया, ठीक है, अब ये देख सकते हो यहाँ पर 5 मिनट पे देखते तो ये इसका एमएसएस है 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट का एमएसएस ये रहा, 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे 5 मिनट का एमएसएस यहाँ पर है, और इसके बाद अगर देखें तो एंट्री सीधी यहीं पे मिलती है, ये छोटी सी, ठीक है, ये इतनी बड़ी एक एंट्री मिलती है, इसको एक बार हटा देते हैं, एक यहाँ एंट्री मिलती है और यहाँ से यहाँ तक का बस हंट होता है, बट उसको वापस रिवर्स कर जाता है क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर रह गया था। इसलिए अगर तुम यहाँ पे लोअर पे भी जाके देखते हो तो यहाँ पे एमएसएस होने के बाद एकदम लास्ट वाला एफवीजी जो होगा, एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये एकदम लास्ट का जो ये पूरा एफवीजी ये रहा, ठीक है, पूरा एफवीजी ये है, पूरा एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक ये है, बट इसने इतना मिटिगेट कर लिया है तो इतना इसको हटाते हैं तो ये वाला पार्ट बचता है, और एग्जैक्टली इसको ही लेता है और फिर मूव देता है रियल वाला जो, जिसके बाद पूरा हंट होता है। तो इसलिए अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे थे तो पहले ही हमारी एंट्री बन गई थी, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे तो थोड़ी देर से बनी, बस ये बात है। तो यहाँ पे ऐसे 1 मिनट के अंदर भी एंट्री हुई 15 मिनट के स्ट्रक्चर पर, सिंपल सा एमएसएस एफवीजी, यहाँ पे उससे भी ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट से भी ले सकते हो, देखो अगर डिस्प्लेसमेंट से लेनी है तो फिर टाइम फ्रेम बड़ा कर लो, फिर टाइम फ्रेम बड़ा कर लो, जैसे 15 मिनट का स्ट्रक्चर था, और अगर सिर्फ एफवीजी डिस्प्लेसमेंट से एंट्री लेनी है तो वहीं से भी हो जाएगा, देखो जैसे ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एफवीजी बना, दिख रहा है एफवीजी, 3 कैंडल के बीच का स्विंग बना। अब इस एफवीजी के बाद यहाँ पर तुमको दिख रहा है 3 कैंडल स्विंग, ठीक है, 1 2 3 नहीं, 1 2 3, ठीक है, डन। यहाँ से एसएल जो भी स्विंग लो होगा पास का, अगर ये है तो ये है तो ये रख लो, ये सकते हो,
और फिर उसके बाद यहाँ से भी एंट्री हो जाएगी। सेम चीज़ वही है, लॉजिक वही है। अगर डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो डिस्प्लेसमेंट देख लो, स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है तो वो देख लो। दोनों में ही सेम चीज़ काम करेगी, डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर बन रही है। अगर सब कुछ सही, बायस सही है, लॉजिक सही है, लिक्विडिटी सही है, तो वो काम करेगा। एंटी मॉडल को प्रैक्टिस करो, उसको बैक टेस्ट करो, उसको फॉरवर्ड टेस्ट करो, और फिर देखो कि ये कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। मेनली आप 1 आवर के अंदर, ठीक है, कहाँ कहाँ पे देखना है देखो। मेनली मैं बोलूंगा आप इसको डेली पे देखो, ठीक है, 1 डे पे देखो, ठीक है। आप इसे 4 आवर पे देख लो, ठीक है। आप इसे 1 आवर पे देख लो, और बस यहाँ तक ही देखो। अगर आप 15 मिनट पे जाना ही नहीं है, ठीक है, 15 मिनट पे जाना ही नहीं है, अभी बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। लॉसेज होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, कोई 15 मिनट के अंदर 5 मिनट और 1 मिनट को देखना पड़ता है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसलिए 1 आवर देखो, 4 आवर देखो, डेली देखो, आराम से यहाँ पे ट्रेड लो, स्विंग ट्रेड करो, ट्रेड को होल्ड करो, आराम से चीज़ें बन जाएंगी, लॉसेज नहीं होंगे और एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी। बट अगर 15 मिनट पे जाओगे, मल्टीपल ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे छोटे छोटे, जो आपको कंफ्यूज करेंगे और आपके लॉस होने वाले। आगे एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ें कर सकते हो, बट अभी मेनली फोकस करो हायर टाइम फ्रेम, बस हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, एंट्री मॉड्यूल। सिंपल, अगर एंट्री मॉड्यूल बनता है, लॉजिक बनते हैं, ट्रेड उठाओ और फर्स्ट लिक्विडिटी टारगेट रखो। अगर फर्स्ट लिक्विडिटी टारगेट हंट हो जाती है नीचे की तरफ, आपके पीओआई जब वो लिक्विडिटी हंट हो रही थी, यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी हंट हो रही थी, तो ये जब यहाँ से मूव आ रहा था, तो इस लिक्विडिटी हंट करने के टाइम पर इसने ऑलरेडी यहाँ पे पीओआई और एफवीजी बनाते हुए चल रहा था। तो अगर ये बनाते हुए चल रहा है, तो ये आगे लिक्विडिटी हंट करने के बाद भी और हंट करता जाएगा, जितनी अगर आपके बायस की डायरेक्शन सही है। बायस अपनी परफेक्ट करो। अगर आपको जो पीओआई, बायस, स्ट्रक्चर मैपिंग और लिक्विडिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर भी समझना है कि इन चीज़ों को कैसे ढूंढते हैं, कैसे मार्केट में इन चीज़ों को समझा जाता है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दिया, आप जाके उनको देख सकते हो। आपको आई बटन पर मिल जाएंगी। आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च करना है, आपको आराम से वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट। मैं नहीं कहता हूँ सारे कॉन्सेप्ट को एक बार में सीखो, एक कॉन्सेप्ट पकड़ो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, उसको बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो। जब वो आपको दिमाग में आ जाए, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तब उसको उस पर, तब जाके आप पैसे लगाओ। किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके पैसे नहीं लगाने हैं, ऐसे आंख बंद करके ट्रेड नहीं लेनी है। अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो। जब आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये चीज़ जो है काम कर रही है, ये काम करती है मार्केट में, मैं इसको समझ पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ काम आती है। देखो, कॉन्सेप्ट सारे काम करते हैं, बट कौन सा आपके लिए काम करता है, वो चीज़ आपको ज़रूरत समझने की। अगर मेरे लिए एमएसएस काम करता है तो मैं एमएसएस करूंगा, अगर मेरे लिए सीआईएसडी काम करता है तो मैं सीआईएसडी लूंगा। कोई मेरे को अगर आईएफवीजी बोलेगा तो मैं आईएफवीजी पे लड़ा लूंगा। अब वो डिपेंड करता है ना आपके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। अगर आपके लिए एमएसएस काम नहीं करता, तो मैं और कोई एंट्री मॉड्यूल सिखाऊंगा। अगर आपके लिए वो भी काम नहीं करता, तो और भी है। तो एंट्री मॉड्यूल बहुत सारे हैं, बट आप किस तरीके के इंसान हो, जो आपके लिए कौन सा एंट्री मॉड्यूल काम करेगा, ये डिपेंड करता है। तो पहले प्रैक्टिस करो, अपने आप को समझो कि आप कौन हो, जो ट्रेडिंग में आप किस तरीके से किस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको स्विंग ट्रेड पसंद नहीं है, आपको स्कैल्पिंग चाहिए, तो उसके अलग से एंट्री मॉडल होते हैं। अब एंट्री मॉडल बहुत सारे हैं, बट किसमें एक्यूरेसी अच्छी आएगी वही तो डिपेंड करता है। लॉसेस करने से क्या फ़ायदा है, कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे अच्छा देता है, यही तो डिपेंड करता है। तो उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कब काम करेगी। तो आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने एक ट्रेडर दोस्त को शेयर करना।